नमस्ते। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आइए फिर से शुरुआत करते हैं मेरे चैनल नेहा सिंह अ मदर लाइफ पे। ये देखिए, मैं बेटे को मिला था प्रोजेक्ट 5 का टेबल क्लॉक में बना के मल्टीप्लिकेशन करके लाने, वही प्रोजेक्ट बनाई रात में। और ये ब्लॉग 2 दिन पहले, मतलब ये क्लिप जो है 2 दिन पहले का है। मेरे साथ कितना बड़ा हादसा होते होते बच गया। ये देखिए मैंने इलेक्ट्रिक वाला आता है ना जग, उसमें आलू उबलने के लिए काट के रखी थी, और जैसे ही प्लग डाली स्विच में, उसमें आग पकड़ लिया। आग के लपटे इतने तेज़ थे कि वो मेरे शरीर तक आ गया था, और काम वाली मेरी काम कर रही थी। ये ब्लॉग कल का कुछ क्लिप छोटा सा रह गया था। ये मेरी बेटी बहुत शैतानी करती है बाल बंधाने में। इसको पकड़ पकड़ के बाल बांधना पड़ता है। इधर से इधर, इधर से इधर। होता क्या है, दोनों बालकनी मेरे अटैच हैं रूम के, तो इस रूम से निकलती है, बालकनी से होते हुए दूसरे रूम में चली जाती है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। ये वीडियो आज क्या है, मतलब आज दिन है फ्राइडे, और ये वीडियो फ्राइडे का ही। मैं यहाँ वॉइस भी दे दी थी, पर हुआ कुछ गड़बड़, पीछे से घिन घिन किसी चीज़ का आवाज़ आ रहा था, इसलिए वापस वॉइस ओवर करना पड़ा मुझे इस वॉइस पे। टाइम हो रहे हैं 5:20 हो रहे हैं, और मेरे नाश्ते बन गए, क्योंकि हस्बैंड चले गए ड्यूटी। उनको जाना था 5 बजे ही ड्यूटी, ऑफिस उनका आज फर्स्ट शिफ्ट था, तो उनको सुबह ही जाना था। मैं 4 बजे सुबह ही जगी थी, तो फटाफट काम हो गए, नाश्ते बन गए, सब्जी रोटी बन गए थे, मतलब उनको बना के दे दी, और सब्जी खुद के लिए भी बना ली थी। दाल और सब्जी उसी टाइम बना ली थी। आटे गूँथ के रख दिए थे, तो नाश्ते का काम हो गया। मतलब उस जब सब जगेंगे तो रोटी सेकना है और खाना है, इतना ही काम बचा हुआ है। और टाइम अभी जब मैं बता रही हूँ आपको, तो 2:30 बज रहे हैं। उस टाइम 5:30 बज रहे थे, और बाहर भयंकर वाली अंधेरे, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सुबह है, ऐसा लग रहा था कि कितने अंधेरे हैं। तो अब बताइए, इस अंधेरे में किसका नींद खुले और कौन आगे का काम करे। मुझे भी आज चढ़ गई आलस, और चाय पीने का भी इच्छा नहीं था। जो हाँ, चाय भी पी लूँ तो नींद खुल जाए। और रात में भी हो गया था लेट सोने, एक पार्टी में चली गई थी, तो वहाँ से आने में हो गया लेट। एक दोस्त का बर्थडे पार्टी था। ये आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, बाहर कितने अंधेरे हैं अभी। लगेगा ही नहीं कि 5:30 बज रहा है। जैसे और जगह, गुजरात से अलग बिहार यूपी में चले जाइए तो 5:30 बजे तो एकदम भगवान जी तेज हो जाते हैं। और आज काम भी बहुत है, और आलस भी आज बहुत आ रहा है, और मुझे भी आलस छोड़ने का मन, मतलब आज ऐसा लग रहा है कि बस सो ही जाओ। और काम ऐसे हैं कि चिमनी के बावजूद ऊपर क्रोकरी वाले सेक्शन में पूरे कांच के जो थे, वो सारे कांच के जितने भी थे सारे चिपचिप हो रहे हैं, क्योंकि उसमें तेल भर गए हैं। मतलब तेल नहीं भर गए, पर वो उड़ उड़ के। और एक हफ्ते में दोनों का तबीयत खराब था, तो कुछ करने में बना नहीं, कुछ की नहीं मैं, तो वो चिपचिपा टाइप का हो रहा है। आप लोगों को, मतलब जिनके बच्चे हैं उनको तो पता है कि बच्चों का तबीयत खराब रहता है तो कहीं कोई काम नहीं होता है। कोई काम, मतलब कोई भी काम करने में नहीं बना। एक का ठीक हुआ दूसरे का खराब, और दूसरे का ठीक हुआ तो पहले का खराब। ऐसा पागल एक सप्ताह बन के निकला कि पूछिए मत। मुझे चढ़ रही है नींद, और काम, दिमाग में काम भी घूम रहे हैं। पर आज अगर मैं जग के काम कर ली, काम तो हो जाएंगे, पर फिर पूरे दिन मेरे लगेंगे कि थके थके से। इसीलिए जब ऐसा तबीयत लगे कि नहीं मेरे से कुछ नहीं होगा, तो मैं सब छोड़ देती हूँ, फिर सो जाती हूँ। अपना नींद कंप्लीट करके उठूँगी तो वही चीज़ जो 1 घंटे में होगा, वो काम मैं आधे घंटे में कर सकती हूँ। पर आज मैं अभी जग के कर लूँगी तो पूरे दिन मेरा आलस में जाएगा, तो वो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए बेनिफिट है वो जग के काम करना। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए घाटा हो गया। जो मैं पूरे दिन एनर्जेटिक रहने वाली थी, वो इस आधे घंटे के काम के चक्कर में मैं पूरे दिन, वो ऐसा लगेगा कि जैसे बस कितनी बीमार हूँ क्या हूँ। तो मैं वो झंझट मोल नहीं लेती हूँ। मैं अभी इस टाइम सो ही जाऊँगी और उठूँगी 8 बजे। कब उठूँगी पता नहीं, पर हाँ 8 बजे दूध वाले भैया आते हैं, तो उस टाइम उठ जाऊँगी।
अब चलिए मिलते हैं सो के जगने के बाद। मैं सोने तो गई पर हो गया लेट, मैं उठी 8:30 बजे। जब दूध वाले भैया दूध देने आए तब वो दूध देने आए तो मैं दूध ली, दूध लेके उसको गर्म करने चढ़ा दी और फटाफट अपना काम पे लग गई। क्लीन करना था, सोफे पूरे इधर उधर पड़े हुए थे और ये दोनों साहब अभी सो रहे थे। मेरा जगाने का इच्छा भी नहीं था क्योंकि जगने के बाद एक भी काम ये लोग करने नहीं देते, मतलब बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो आप अगर ये दोनों जग गए साथ में तो मैं फटाफट सोफ़े क्लीन कर दूंगी क्योंकि आएगी हाउस हेल्पर भी, उसको भी उसका भी काम करना है। 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं फटाफट अपना काम निपटा रही हूँ, उसके बाद पीऊँगी चाय। मैं चाय नहीं पी थी क्योंकि सुबह में इच्छा नहीं था और चाय पीने के बाद नींद उड़ जाती है, इसीलिए आज सोफ़े को ऐसे ही झटक के बस सीधा कर दूँगी जल्दी जल्दी। ना करने के बाद आज काम के पहाड़ पड़े हुए हैं। सो जाने के बाद आलस ऐसा चढ़ता है ना कि उठने के बाद भी काम नहीं होते, इसीलिए मैं कभी भी एक बार जग गई तो फिर वापस सोती नहीं हूँ। आज आलस लग रहा था और बेटे को स्कूल जाना नहीं था, इसलिए मैं भी सो गई। अब यहाँ मैं उधर झटक के आई, उसके बाद फटाफट रूम के सारे कपड़े भी रखे हुए थे और कंबल जो ओढ़ के सब सोए थे वो भी सब फोल्ड करके फटाफट यहाँ पे रख दूँगी। और ये लॉन्ड्री के लिए मैं लगा दूँगी कपड़े का लोड लगा दूँगी। इधर कपड़े धुलेंगे तब तक मैं बाकी के काम कर दूँगी। अभी सो रहे हैं तो मेरे काम निकल जाएंगे। उठने के बाद फिर दोनों को देखना भी है और घर का काम भी, दोनों बहुत थोड़ा सा है, मुश्किल हो जाता है और काम बहुत हो जाते हैं। बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं उनको पता है कि काम निकालना कितना मुश्किल होता है बच्चों के। कपड़े के लोड लगा देने के बाद मैं फटाफट अपना सिंक क्लीन कर लूँगी। हर दूसरे दिन सिंक मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ क्योंकि छोटे बच्चों में इन्फेक्शन फैलने का ज़्यादा डर रहता है और ज़्यादातर जर्म्स यहीं मिलते हैं आपको। सिंक हो गए, वॉशरूम हो गए, इन सब में क्या होता है वो जाती है, टच करती है। अब कभी हम नहीं देखे तो वही हाथ मुंह में ले ले, इसीलिए मैं उसको क्लीन जितना हो सके क्लीन करते रहती हूँ। डिटॉल, एक कपड़े में डिटॉल डाल के बाद में डिटॉल से सारे को अच्छे से पोंछ दी। वो क्लीन करने के बाद ये दोनों जग गए। ये देखिए मैं उधर क्लीन ही कर रही थी, बाथरूम क्लीन की, बेसिन क्लीन की, तब तक ये दोनों जग गए और दोनों के मस्ती जगने के साथ ही हो गए शुरू। ये मिल गए, ये है मेरे नवाब। अब मैं उतना करने के बाद आ गई नहा के, मतलब और भी बाथरूम क्लीन करने के बाद मन लगता नहीं है कि बैठूँ कुछ करूँ, और तो मैं फटाफट चली गई थी नहाने। नहा के आई, मुझे पता भी नहीं था मेरा ये क्लिप मेरा बेटा बना लिया और लगा के चल दिया। मैं फटाफट यहाँ अपना थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर रही हूँ। पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम और उसमें गुलाब जल को मिक्स करके अच्छे से फेस पे अप्लाई कर लूँगी। उसको लगाने से, मतलब मैं 12th में थी तब से ये दोनों चीज़ लगा रही हूँ तो अभी तक कोई दिक्कत हुआ नहीं है, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। अब मुझे जब पता चला तो मैं बंद करने आई थी, लेकिन वो बोला मम्मा रहने दो। फिर लगाई काजल, काजल लगाने के बाद थोड़ा सा सिंदूर, बाल बांध लूँगी। उसके बाद मेरे मेकअप हो गए डन। अपने आप को रेडी करने के बाद मैं करूँगी पूजा। यहाँ ये है मेरे पौधे, इसमें डालने हैं पानी। देखिए मैं पानी डाल रही थी, इधर से रोते हुए आ रही है। ये कर दी है सूसू और खोल दी थी अपना पैंट, उसके बाद रो रही थी। वो जब खोली दी तो दोनों को फटाफट नहा के निकाल दी। दोनों को नहा के लाई, कपड़े पहनाऊँगी। इसको देखिए ये यहाँ चिल्ला रहा है, लंगू पंगू कौन फ़ोटो वीडियो लगाता है यूट्यूब पे। मैं बंद कर दी। उसके बाद आ जाऊँगी, बेटे के लिए बनाऊँगी रोटियाँ, बेटे के लिए, खुद के लिए नाश्ता मैं भी नहीं की थी और टाइम हो रहे थे 10 बज रहे थे। फटाफट नाश्ते का लगा लूँगी थाली। ये है सलाद, मतलब खीरे, गाजर, प्याज और बीटरूट, ये सब मिक्स करके सलाद बना देती हूँ। इस टाइम वो खा लेता है, घी लगा के उसको दे दूँगी खाना और ख़ुद भी उसी के साथ बैठ के खाती हूँ। उसके साथ खाने से होता है क्या है, उनको पता चलता है कि वो खुद मैनर्स भी कुछ सिखा सकते हो आप बच्चों के साथ खाने पे, कि ऐसे खाओ, ऐसे करो या ऐसे बाइट लो। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ हैं जो मैं कभी कभी उसके साथ खाने बैठती हूँ
अपने साथ ही उसको बैठाती हूँ तो उसको सिखाते रहती हूँ। हम लोग खा रहे थे खाना और ये लड़की पे कर रही थी मस्ती, इसको दे रहे थे खाना, खाना नहीं था तो मुंह बंद की हुई थी। अब नाश्ता करने के बाद फटाफट किचन क्लीन कर लूँगी। सुबह से लेके अभी तक के सारे बर्तन रखे हुए हैं। अभी रोटी बनाई थी तो आटा फैले पड़े थे तो फटाफट आ गई बर्तन धोने। बर्तन धो के और ये नीचे पड़ी हुई है। अभी बेटा अभी खाना ही खा रहा है और मशीन का लोड भी चल ही रहा है। उसमें भी लगभग 45 मिनट का टाइमिंग तो वो चल रहा है, तक होगा मेरा इतना काम हो जाए। बेटा ये दोनों को रेडी बैठी और काम भी जब तक वो खा रहा है मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे। सोच रही हूँ अपना कर लो, टाइम 11 बज गए हैं। मैं बर्तन धोती उस 11 बज रहे थे तो उसको फिर 2:30 बजे फिर से खाना कपड़े फिर उतना ही काम करना है। तो ये आपको सोच रही हूँ कि 2:30 बजे के पहले तक का सारा रूटीन मैं थोड़ा थोड़ा ही करके शेयर करूँ, क्योंकि एक तो दिक्कत है बच्चे छोटे छोटे हैं, पर से कुछ थोड़ा सा खुद भी आलस है अभी। तो हाँ, पर काम करने में अगर आलस, जैसे आज मैं कर गई आलस कर गई तो मैं काम ले, नहीं तो काम निपट जाते। मैं लगभग 8 बजे डेली नहा लेती हूँ। कारण है कि ये सोई रहती है तब तक मैं नहा सकती हूँ। ये एक बार जग गई तो मैं नहाने में लेट ही हो जाता है। फिर ये भी बाथरूम में चली जाती है, बाकी का काम रह जाता है, जैसे सिंक क्लीन करना, वॉशरूम, दो वॉशरूम है दोनों क्लीन करना, तो वो इसके साथ नहीं हो पाता है। तो मैं जब तक ये सोई रहती है तब तक ही मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। बर्तन धुल गए मेरे, किचन क्लीन हो गए। अब मेरा काम किचन का नाश्ते तक का सब हो गया। अब करना क्या, जितने भी बर्तन हैं सबको फटाफट मैं लगा दूँगी ताकि वहाँ भी थोड़ा सूख जाए, क्योंकि उसके नीचे कुछ रहता नहीं है तो पानी इकट्ठे हो जाते हैं। और ये दोनों को बैठा दी पढ़ने के लिए। खाना खाया था उसके बाद मैं उधर काम कर रही थी, तब तक इसको इसका वर्क दे के बैठा दी थी पढ़ने के लिए। मैं नहीं रहती हूँ तो पढ़ता तो है नहीं, बैठा रहता है। मेरी बेटी भी देखिए पढ़ रही है, उससे ज़्यादा मन लगा कि ये पढ़ती है। कपड़े धुल गए थे तो फटाफट झटक झटक के मशीन से ही उसको सीधा करके निकाल देती हूँ, ताकि वो फिर मूड़ा मूड़ा टाइप वहाँ नहीं रहता है, उतना मेहनत पसारने टाइम नहीं करना पड़ता है, तो यहीं से सीधा करके सबको रखती हूँ। कपड़े निकाल के फटाफट कपड़े डाल दूँगी। बरसात के दिनों में कपड़े सूखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो जब धुले उसी टाइम जैसे ही मशीन बंद होता है मैं कपड़े सबसे पहले डाल के आती हूँ। एक तो फिर वो बना रह जाता है और बच्चों वाले घर में कपड़े बहुत इकट्ठे होते हैं, कभी कपड़े कम होते ही नहीं है। कभी बेडशीट पे सुसु कर दी तो निकालो, कभी सोफे पे कर दी, कभी कुछ, तो वो चलता ही रहता है। कभी गीला कर देती है, कभी इधर उधर फैला देती है, तो कपड़े हो ही जाते हैं। इसीलिए मैं अब भी बरसात क्या सब दिन ही कपड़े जब मैं मशीन में धोती हूँ, मशीन बंद होता है वैसे ही मैं कपड़े को सूखने के लिए डाल देती हूँ, मतलब सुखा ही देती हूँ लगे हाथ तक। फिर आस्कत हो जाता है, वो रखा रहता है तो आस्कत हो जाता है थोड़ा। और बेटी को पढ़ने बैठा दी हूँ, अब उसको भी जाके देखना है, उधर वो पढ़ाई कर रहा है। मैं फटाफट कल के सूखे हुए कपड़े निकाल लूँगी। मैं बालकनी में शेड लगे हुए तो रात में वो जो ओसे आती हैं वो नहीं आती। ऐसे लोग बोलते हैं कि रात में कपड़े बाहर नहीं छोड़ने चाहिए, पर जब बाहर के कुछ आते नहीं हैं तो छोड़ने चाहिए या नहीं समझ में नहीं आता है, तो मैं रात में रहने ही देती हूँ। आप लोग बताइएगा, क्या जब बालकनी बंद रहे, जैसे ऊपर शेड लगा हुआ है, कहीं से ओसे नहीं आ रहे, तो क्या कपड़े बाहर रहने देने चाहिए या नहीं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर किन्हीं को पता हो इस बारे में। तो मुझे नहीं पता है और घर वालों से पूछने की उतनी हिम्मत होती नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं आता इसको, इसीलिए मैं पूछती नहीं हूँ। मतलब नॉर्मली जो चीज़ ऐसा लगता है कि हाँ पूछ लेना चाहिए वो पूछ लेती हूँ, पर ये छोटे छोटे चीज़ कभी कोई देख लिए तो खुद ही बता देंगे। तो आप लोग बताइएगा कि मैं सही कर देती हूँ या नहीं। ऐसे तो शाम तक निकाल लेती हूँ, पर कुछ बार ऐसे होते हैं जैसे लेट में डाली सूखने के लिए, तो वो कपड़े रात में नहीं सूखे तो वो रह जाते हैं। मैं डाल रही हूँ कपड़े, अंदर बेटे को पढ़ा रही हूँ, वो भी पूछ रहा है तो मैं इधर से बोल रही हूँ और बेटी दौड़ रही है मेरे आगे पीछे। देखिए मेरे सारे कपड़े डल गए,
और वो खेल रही है। क्या 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 रही है, वो आके हमको बोल रही है मम्मा भैया पीटा। झूठी को, ये झूठी देखिए कैसे मस्ती करती है, नक में मुँह देख देख के अपना। स्लाइडर बड़े बड़े लगे हुए हैं कांच के, सबको क्लीन करने में मुझे नानी याद आती है क्योंकि हाउस हेल्पर उतना क्लीन करती नहीं है उसको। अब मैं जितने कपड़े लाई थी उठा के सबको फोल्ड करने के लिए रखी, और वो आई इसी पे सो गई और इसी पे बैठी हुई कि मुझे नहीं उठना, मुझे इसी पे सोना। बेटे पढ़ रहा है तब तक मेरा ये भी काम हो जाएगा, और मैं इन दोनों को बराबर टाइम दे सकती हूँ क्योंकि दोनों यहीं खेल रहे, एक खेल रही है एक पढ़ रहा है। तो उससे बातें करते करते उसको बता भी रही हूँ, और मैं कपड़े भी फोल्ड कर रही हूँ, कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, इसके साथ भी हूँ, तो दोनों पे बराबर ध्यान दे पा रही हूँ और मेरे काम भी हो रहे हैं। ये आपको 1 बजे तक का ब्लॉग मैं दे दी, इसके आगे का मैं कल दूँगी क्योंकि मैं अब इसको पढ़ा लूँ अच्छे से, इसका एग्ज़ाम भी है और इसके 1 वीक के छूटे हुए हैं वो सारे कर लूँ। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।